हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिंदी में भाषा का ज्ञान फिर से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा क्या होती है? भाषा और लिपि। बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम लिखकर या बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनकी बात को स्वयं समझते हैं। भाषा हमें बातचीत करने में सहायता करती है। और बच्चों, हमारी राष्ट्रीय भाषा जो है ना, वो हिंदी है। ओके। भाषा को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? एक तो बोलकर और दूसरा लिखकर। बोलकर बोली जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं और लिखकर अपने भाव को व्यक्त करने वाली भाषा जो है लिखित भाषा कहलाती है। ठीक है बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लिपि। बच्चों, लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं ना, उन्हें लिपि कहते हैं। जब हम भाषा को लिखते हैं तो जो भी ध्वनि मीन्स जो भी आवाज़ का जो प्रयोग होता है और जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। आपको इस वर्कशीट में निम्न राज्यों की भाषा लिखना है। कुछ राज्य दे रखे हैं, उनकी भाषा बताना है। बच्चों, महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। तमिलनाडु में तमिल भाषा। केरल में मलयालम भाषा का प्रयोग होता है। कर्नाटक कन्नड़। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोलते हैं? तेलुगु। पंजाब पंजाबी। गुजरात गुजराती। असम में कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? असमिया। उड़ीसा में कौन सी भाषा बोली जाती है? उड़िया। और बंगाल में बच्चों बंगाली भाषा का प्रयोग होता है। तो ये है निम्न राज्य और वहाँ बोली जाने वाली भाषा। नेक्स्ट वर्कशीट है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। खाली जगह दे रखी है ना बच्चों, इसमें आपको फिल करना है। मन के विचारों के जो आदान प्रदान का साधन होता है वो होता है भाषा। भाषा दो प्रकार की होती है। मैम ने बताया था ना, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। हिंदी की लिपि कौन सी लिपि है बच्चों? देवनागरी लिपि है। लिखने की विधि को कौन सी लिपि कहते हैं? लिखने की विधि को हम क्या कहते हैं बच्चों? लिपि। जो हम लिखते हैं ना उसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है। हर साल चुटकुला सुनना भाषा का कौन सा रूप है बच्चों? मौखिक। चुटकुला जहाँ सुनना और बोलना होता है वहाँ पर मौखिक भाषा होती है और जहाँ हम लिखकर अपने मन के भाव प्रस्तुत करते हैं वहाँ लिखित भाषा। चुटकुला सुनना मौखिक रूप है। हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? हमारे भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये थी आज की वर्कशीट। नेक्स्ट है निम्नलिखित उदाहरणों के लिए भाषा का सही रूप लिखना है। कि बोली जाने वाली भाषा को मौखिक कहते हैं और जो लिखने वाली भाषा जो होती है उसे लिखित। जैसे पत्र लिखना बच्चों कौन सा रूप है भाषा का? लिखित रूप है। निबंध लिखना लिखित रूप है। फ़ोन पर बात करना कौन सा रूप है भाषा का? मौखिक रूप है। तो होप आप सभी एक वर्कशीट कर सकते हैं बच्चों। ऐसे ही पढ़ कर आपको ये पूरी वर्कशीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।